हेलो बड़ी दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस द स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पीपीटी के जरिए। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए अपन देखेंगे क्लास 12 वेदर इट्स सीबीएसई स्टूडेंट्स और आरबीएसई स्टूडेंट्स और फ्रॉम एनी बोर्ड्स, ठीक है, जिनका ये है कि अकाउंटेंसी इंग्लिश मीडियम में है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट की थ्योरी बिल्ड होगी। इसी के साथ साथ में आपके पार्टनरशिप रिलेटेड कहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। और इसी के साथ साथ में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अगर ये वीडियो आपने 10 से 15 मिनट अगर आपने निकाल लिए, उस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लिया और यहाँ की जो डीएसए क्लास उदयपुर की जो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को अगर आपने पढ़ लिया, जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अगर आपने लगा लिए, ठीक है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझने के साथ साथ में इससे हाई स्टैंडर्ड में आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे एमसीक्यू लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर जो पीपीटी दिख रही है, इसमें दिख रहा है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? आपकी, मेरी या पार्टनरशिप की? सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन मिल रही है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? 1932। इससे पहले एक वीडियो पहले से अपलोडेड है डीएसए क्लास उदयपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वहां पर उसमें अपने पूरी अकाउंटेंसी की जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी वीडियो अपलोडेड है, वो जाके आप चेकआउट कर लेना। वहां से आप नोट्स बना सकते हो। उस वीडियो को भी देख लिया तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे अकाउंटेंसी में कि सर एक अकाउंटेंसी की वीडियो लाइए, अकाउंटेंसी की वीडियो लाइए, तो इसलिए एक थ्योरेटिकल वीडियो अपन ने बनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के जरिए अपन देखेंगे कि आज इस वीडियो के जरिए खाली अपन पार्टनरशिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पार्टनरशिप की बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 और मोर पर्सन, क्या 2 या 2 से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं? एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। यानी 2 या 2 से ज्यादा जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, या फिर वो पूरा ग्रुप होता है, वो क्या करता है? एग्री करते हैं। क्या एग्री करते हैं? अरे घर की बातें के लिए एग्री नहीं करते हैं, वो एग्री करते हैं कि पार्टनर के अंदर ये प्रॉफिट तेरा रहेगा, ये लॉस मेरा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, ये तेरा रहेगा या मेरा रहेगा, 30:40 या 50:50, इस टाइप से क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप गवर्न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? यहां से भी कई बार जो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर रखा है, कम टाइम की वजह से अपन डायरेक्ट पीपीटी के जरिए देख रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म from any lawful purpose with or without a written agreement through the written partnership deed is a highly recommended, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड होती है रिटर्न में तो अच्छी बात है, नहीं तो कई बार काफी सारे एसएसआई की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो भी ओरल एग्रीमेंट पर भी चलती है, ठीक है। फिर फीचर्स की बात कर ले। किसके फीचर्स? आपके फीचर्स, मेरे या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं या फीचर्स बोलूं, किसके? पार्टनरशिप के। वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नोट सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द वॉलंटरी एग्रीमेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अब बात करते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पार्टनरशिप डीड। क्या सर पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ रिटन एग्रीमेंट। क्या है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है। एक रिटन एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में है? बिटवीन द पार्टनर्स। अरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो पार्टनर्स है उनके बीच में क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि भाई तू कब छोड़ के जाएगा, तब रेशियो क्या रहेगा, ठीक है, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ड्रॉइंग्स के वक्त अपनी एंट्रीज क्या रहेगी, डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने को पहले से क्या करती है? क्लेरिफाई करती है। तो कौन क्लेरिफाई करती है? सर वो करती है पार्टनरशिप डीड। कौन करती है बच्चों? पार्टनरशिप डीड। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, profit sharing ratio, drawing interest on capital and the salary टू पार्टनर इफ एनी, ठीक है।
फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल्स अपने को फॉलो आउट करना है, फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स क्या रहेंगे। तो ये कुछ बच्चों पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। बच्चों मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, सफिशिएंट है। इससे हाई लेवल के आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और ये लैंग्वेज आप को कहीं ना कहीं इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स दिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही प्रेफर करता हूँ आप जहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक चीज़ को फॉलो आउट करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई कोई पर्टिकुलर ऑथर्स की बुक लाएंगे, उसमें से कुछ पढ़ेंगे, कुछ लाइनें उसमें से लर्न आउट करेंगे, तो ऐसे नोट्स नहीं बनते। अब अपने पास में वो टाइम नहीं रहा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो सफिशियंट है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप डीड, चलिए वेट फॉर मिनट ना। पार्टनरशिप विदाउट अ डीड, यानी कि अगर डीड नहीं बने तो क्या होता है, इफ नो डीड एग्जिट द पार्टनरशिप विल बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फिर जब डीड नहीं होगी उसके एब्सेंस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो सैलरी इज टू पे टू द एनी पार्टनर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात करेंगे तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है और माइनर पार्टनर क्या होता है। ये नॉर्मली है तो आपको खाली रीड आउट करना है ना, इतना इन डेप्थ नहीं जाना है इसके अंदर। फिर है पार्टनरशिप कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ये आपने पढ़ा ही होगा। तो कैपिटल ऑफ पार्टनर द मनी और एसेट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इनटू द बिजनेस, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स और सर्विसेज। द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो कौन से साइड अपन रिकॉर्ड करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। तो वो कहाँ पर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पता होना चाहिए। ये सब मैं थोड़ी करवा चुका हूँ, लेकिन वापस मैं आपको रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक का कुछ एडजस्टमेंट। अब बात करेंगे जो मेन आज वीडियो का जो क्रक्स था वो था डीसी क्लास उदयपुर सब्सक्राइबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म और एनी क्वारी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी इशू हो कि सर क्या करना चाहिए फॉर द करियर काउंसलिंग, फॉर द बीकॉम स्टडीज़ या फिर ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग या फिर 11-12 के रिगार्डिंग भी अगर कोई भी इशू हो तो 9462205541 ये हमारे डीसी क्लास उदयपुर का व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका पर्टिकुलर डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी किसकी नहीं है, आपकी मेरी या पार्टनरशिप की। तो सर ना तो आपकी ना मेरी, अब बतानी है पार्टनरशिप की। तो म्यूचुअल एजेंसी, लिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है। तो डेट्स वाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीपीटी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, आई होप कि आपको स्क्रीन पर बहुत ही सही तरीके से दिख रहा होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म अदर देन द बैंकिंग फर्म। यस, वेरी गुड। पार्टनरशिप फर्म होती है, उसके अंदर पार्टनर्स क्या मैक्सिमम नंबर कितना है अदर देन द बैंकिंग फर्म। बैंकिंग फर्म्स का कुछ प्रोटोकॉल्स अलग होता है, तो वो कितना है 10, 20, 50 या 100। तो कितना है 20। कितना है बच्चों 20। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, क्या बोला पार्टनर, एक सेकंड है ना। अब बताना है आपको, इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज कौन सी होती है। अरे अनलिमिटेड होती है कि नहीं होती है सर, बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। बताना है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो पढ़ते हैं। इट इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, फिर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, इट्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो अपने को दिख रहा है, सुटेबल आंसर कौन सा होगा ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म, वो होगा पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस।
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, विल बी क्रेडिटेड। तो कहाँ पर होगा, तो क्या क्या होता है उसके पॉइंट्स पर, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, या ऑल ऑफ अबव, या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों 12th लेवल पर जिसका आंसर डी ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज हो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि उसका आंसर वही होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है। 100% एश्योरेंस बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 100% एश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आपको नहीं पता पड़ रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है और कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं 12 लेवल पर, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100% एश्योरेंस कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। क्या होता है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम द फर्म may कंटिन्यू और डिसॉल्व द बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इन अ केस ऑफ पार्टनरशिप द पार्टनरशिप डीड इज गवर्न द, ठीक है, पार्टनरशिप डीड किसको गवर्न करती है, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज, फिर मोड्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, या ऑल ऑफ अबव। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज, कैसा होता है, इक्वल होता है भाई, सीधी सी बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन द बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म कितना होता है, 10। कितने होते हैं, 10 बैंकिंग फर्म्स के अंदर। इन अ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो अ प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप, तो a partner has a separate legal existence, फिर in a partnership partner share both profit and losses, तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप इज, कौन सा होता है, म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी होता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ नो पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कौन सी चीज़ को अपन क्या करेंगे, फॉलो आउट करेंगे। तो भाई सीधी सी चीज़ है, तो पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो कौन सा होगा, अरे इक्वली होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो कौन सा प्रोटोकॉल सही रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको सही सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है कंटिन्यूस ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द लीगल हायर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, यानी कि उसका जो लीगल हायर होगा उसको अपन क्या करेंगे, उसकी सब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो आउट किए जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, अरे 20 होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर्स के कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ टू पार्टनर ए एंड बी के कुछ कैपिटल दे रखा है, कैपिटल ऑफ टू पार्टनर कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 60,000 और दूसरे का कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया उनकी डीड्स के अकॉर्डिंग कि उनको जो रेशो वो किस में करना पड़ेगा, 3:2 के अंदर, किसके अंदर, 3:2 के अंदर। देन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यानी कि पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो प्रॉफिट कितना होता, अरे 30,000 हुआ था। कितना होता, 30,000। कैलकुलेट द अमाउंट प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू ईच पार्टनर, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट शेयर कितना है, अरे 30,000 था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 3:2 किसका, आपका, मेरा, ए और बी का, ए और बी का, ठीक है। तो टोटल रेशियो कितना हुआ, टोटल रेशियो हो गया 3+2, यानी अरे 3:2 क्या था, अरे रेशियो था तो कितना हो गया 5। तो ए को कितना मिलेगा 3/5, तो 30,000। 30,000 का अपन करेंगे रेशियो निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ए का शेयर और बी का शेयर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आरबीएससी 2018 में, क्या आरबीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, ये आरबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ना।
कुछ एमसीक्यूज़ की बात की थी। अब अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वापस क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। हो सकता है कि स्टूडेंट्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो, तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से आइडिया मिलना चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि बोर्ड यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट में भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगी तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं ना अपन। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो अपन ने पहले इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में किए थे। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, सब रिपीटेड क्वेश्चन। अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव एटलीस्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या, अरे भाई पार्टनरशिप फर्म है तो कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो सर कम से कम किसी भी पार्टनरशिप के अंदर कितने होने चाहिए, 2% तो होने चाहिए एटलीस्ट। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यूज है जो आपको पता होना चाहिए। हर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है पार्टनरशिप का, वो क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट शेयरिंग सबसे प्राइमरी मोटिव और प्राइमरी फंक्शंस होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा कुछ एमसीक्यूज है जो आपको सामने दिख रहे हैं। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म बट कैन नॉट शेयरिंग प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, या फिर हैव अ कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है बी हेल्ड अ लाइबल फॉर लॉसेस, या फिर टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा, जो अप्रोप्रिएट आंसर बच्चों यहाँ पर है वो है टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी कि वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। In case of admission of a new partner, which of the following is the transaction is necessary, ठीक है। तो revaluation of assets and liabilities, adjustment of goodwill, change in profit sharing ratio, या all of above। तो यहाँ पर appropriate क्या हो जाएगा आपका, all of above हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप ब्रीड का कौन सा फंक्शन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। फिर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन अकर ड्यू टू, ठीक है, एन एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, या ऑल ऑफ अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 21 आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट डज द म्यूचुअल एजेंसी मीन्स इन अ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी से क्या आप समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शंस आपको गिवन है। तो पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, द फर्म can enter into agreement with the third party, each partner is responsible for their own actions, and option number D जो यहाँ पर दिख रहा है वो है पार्टनर डू नॉट शेयर प्रॉफिट। जो यहाँ पर बच्चों अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, ठीक है। उसी तरह से कुछ एमसीक्यूज है जो अपने को अच्छे तरीके से अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्ड मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी परफेक्शंस आएगी पार्टनरशिप्स के कंसेप्ट में। और पार्टनरशिप फर्म मस्ट मेंटेन, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, तो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटेल पार्टनरशिप डीड्स, फिर सेपरेट कैपिटल अकाउंट ऑफ द ईच पार्टनर, या ऑल ऑफ अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पार्टनर्स फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, ऑल पार्टनर्स आर द पर्सनली लायबल फॉर द फर्म डेब्ट्स। फिर पार्टनर्स इन द सेम एट द जॉइंट स्टॉक ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आज के इस छोटे से सेशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग द पार्टनरशिप के कुछ कंसेप्ट देखे अपने, कुछ एमसीक्यू सीरीजेस देखी। और एक बार मैं वापस आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता हूँ जो आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स ने जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। देखिएगा एक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 2:1, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। आप सीज कैपिटल निकालना, इजी सा कंसेप्ट है भाई। फिर ये भी क्वेश्चन नंबर CBSE 20 में पूछा हुआ, ए बी क्या है, पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको करना है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दे रखा है। फिर आरबीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि ए बी 2 पार्टनर है किसी फर्म के, उनका रेशियो 4:1 है, टोटल कैपिटल कितना है, 1,00,000 है, और ए की कैपिटल है 80, तो 20 कैपिटल कितना होगा, इजी सा कंसेप्ट से। तो ये कुछ क्वेश्चन है। फिर CBSE 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ABC 3 पार्टनर है,
जिनका प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है ईयर का 72,000 दे रखा है। ए और बी का जो प्रॉफिट और शेयर का जो उनका जो एग्रीमेंट है वो इक्वली बता रखा है। और सीज रिसीव फिक्स अमाउंट कितना है 24,000 यानी कि 24,000 है। कैलकुलेट द ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये भी आरबीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए बी पार्टनर से उनका रेशियो 3:2 दे रखा है। फिर 5,000 उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने फॉर्म में। फिर प्रॉफिट 25,000 दे रखा है। तो रेट ऑफ ये कैपिटल की रेट दे रखी है और इसको कैलकुलेट करना है, जैसा कंसेप्ट है। और ये सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको आई होप कि इस छोटी सी सेशंस के या फिर छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये सब आज की इस वीडियो के ज़रिए अपन ने देखा, लाइव सेशन के ज़रिए देखा कि कहाँ से बोर्ड्स आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये एमसीक्यू कर लिए तो सफिशिएंट है पार्टनरशिप कंसेप्ट से, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको और भी फॉर द अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।